दतिया की सड़कें दिल्ली और मुंबई की सड़कें की तरफ बनाने का संकल्प लेकर परिवर्तन आज आ गया है मेरे भाई और बहनों। उस समय किसी के साथ मिलकर अलग अलग हर जिले में हमारी रैलियां हो रही थी। समझदार को इशारा काफी होगा। मैंने यही कार्यक्रम करके ग्रामीण विद्युतीकरण का 200 करोड़ रुपए की योजना मैंने दिलवाई थी। जब यहां सड़कें नहीं होती थी, गड्ढे गड्ढे होते थे। और इस बड़ौनी के गांव गांव में मैं घुमा हूं। सन 1984 में मेरे पूज्य पिताजी ने मुझे अकेले गाड़ी में डाल के दौरे के लिए भेजा था। मैं 13 वर्ष का बालक था। मैं आज अपना उम्र नहीं बताऊंगा आपको, बहुत सारे साल हो गए। अब भी अपने आप को जवान समझता हूं। एक एक चप्पा घुमा हूं मैं, सेवड़ा का, भांडेर का, दतिया का। हमको ढूंढना पड़ता था कि सड़क कहां है और गड्ढे कहां हैं। और बड़ौनी के गांव में जाओ तो आज की पीढ़ी नहीं, लेकिन पुरानी पीढ़ी कहती थी कि दादा यहां सड़क नहीं, पगडंडी पकड़ ले। याद है कि नहीं? पिछले 20 वर्षों में जब से भाजपा की सरकार आई, पिछले 12 वर्षों में जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई, तब से दतिया की सड़कें दिल्ली और मुंबई की सड़कें की तरफ बनाने का संकल्प लेकर परिवर्तन आज आ गया है मेरे भाई और बहनों। मुझे याद है जब मेरे पूज्य पिताजी का जो संबंध इस दतिया के साथ रहा, इस दतिया के क्षेत्र में जब पहली बार देश के अंदर शताब्दी एक्सप्रेस चलाई गई दिल्ली, ग्वालियर, भोपाल के बीच में, तो झांसी में रुकावट करके दतिया की जनता को भी उसके साथ जोड़ने का कार्य मेरे पूज्य पिताजी ने किया था। हमारे क्षेत्र में जगह जगह टीवी टावर लगे और उसी के साथ भांडेर और लाहर का पुल का उद्घाटन उस समय में किया था, उस कालखंड में। और हमारी मऊर नदी के ऊपर औरीना पुल का भी उद्घाटन करके एक क्षेत्र के लोग को दूसरे क्षेत्र के लोगों को जोड़ने का काम किया था। और वही सिंधिया परिवार का खून मुझ में है। और मुझे याद है कि जब जनसेवा का पथ मैंने पहले अपनाया था, जब इस क्षेत्र में आया था, पहली बड़ी मांग आप लोगों की उठी थी। उस समय किसी के साथ मिलकर अलग अलग हर जिले में हमारी रैलियां हो रही थी। समझदार को इशारा काफी होगा। और जब दतिया में लाखों लोगों की रैली हुई थी, उस समय मैं भी उधर था, वो भी उधर थे, और दोनों की रैलियां चल रही थी। मुरैना से लेकर बैतूल तक। तब दतिया की मांग उठी थी मेरे सामने। मैंने कहा था कि केवल 2 मांग रखना, 3 मांगे रखी गई थी। पहली मांग, ताज एक्सप्रेस की स्टॉपेज दतिया में होनी चाहिए। याद है कि नहीं? अरे पीछे से आवाज आनी चाहिए। याद है कि नहीं? दूसरी मांग, दतिया में केंद्रीय विद्यालय स्थापित होना चाहिए। और तीसरी मांग, जो गांव गांव में पुराने जमाने में कहते थे ना, उस जमाने में बल्ब नहीं कहते थे बल्ब, हम लोग कहते थे लट्टू।
वो लट्टू में वोल्टेज आते आते उस जमाने में टिप 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 खलास। याद है कि नहीं वो जमाना? वो जमाना दोबारा मत लाना, आशुतोष को जिताना। आवाज उठी थी कि गांव में बिजली नहीं आ रही। लट्टू तो है साहब, पर लट्टू में ज्योति का प्रकाश नहीं। और आज इस मंच से मैं कहता हूं कि सिंधिया परिवार का एक जुनून है, और वो जुनून है कि जान जाए और आज दतिया में ताज एक्सप्रेस केवल नहीं, झेलम एक्सप्रेस भी रुकती है। आज दतिया में केंद्र विद्यालय लग गई, और इसी बड़ौनी के पावन धार पे 2012 में मैंने यही कार्यक्रम करके ग्रामीण विद्युतीकरण का 200 करोड़ रुपए की योजना मैंने दिलवाई थी, ताकि गांव-गांव में बिजली जा पाए। इसके पश्चात अब मैं बुला रहा हूं उनको जिनको सुनने हम सब आए हैं। अब बुला रहा हूं उनको जिनको सुनने हम सब आए हैं। की मां रतनगढ़ धाम की, श्री बंकेश्वर जी महादेव की, मां दुमावती जी की, और मेरे बड़ौनी की तो आज खिल्ली आदि मन से श्रीमान सिंधिया जिंदाबाद, हमारा साथ जिंदाबाद, श्रीमान सिंधिया जिंदाबाद, हमारा साथ जिंदाबाद, श्रीमान सिंधिया जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, श्रीमान सिंधिया जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, श्रीमान सिंधिया जिंदाबाद। तो आज खिल्ली आदि मन से श्रीमान सिंधिया जिंदाबाद, हमारा साथ जिंदाबाद, श्रीमान सिंधिया जिंदाबाद, हमारा साथ जिंदाबाद, श्रीमान सिंधिया जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, श्रीमान सिंधिया जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, श्रीमान सिंधिया जिंदाबाद। नरेंद्र मोदी जी ने सोचा 10.5 करोड़ महिलाओं को उज्ज्वला योजना के आधार पर गैस का सिलेंडर और चूल्हा मुफ्त देने का कार्य किया। मेरे भाई और बहनों, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, बड़ौनी कृषि प्रधान क्षेत्र है देश। अहिरवार जी जिन्होंने इतना सार्थक उद्बोधन दिया, आज ऐसे लोगों को हम अपना प्रतिनिधि देखना चाहते हैं, जिनका मेल हमारे साथ दिमाग और दिमाग के साथ न हो, लेकिन जिनका मेल हमारे साथ दिल के साथ दिल का हो। मेरे भाई और बहन, सिंधिया